हम लोग बहुत सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज सिद्धांत कौन सा आ गया हमारा? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब बताइए ये सिद्धांत किसने दिया? तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। एक प्रतिपादक बनता है, क्या बनता है? एक प्रयोग बनता है, एक सहयोगी बनता है। तो तीनों अगर लिख लें हम लोग तो उत्तर सही मिल जाएगा। पहला लिखो प्रतिपादक। ठीक, प्रतिपादक में जैसे प्रश्न आता है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कभी कभी वो तीनों ऑप्शन दे देता है, तीनों नाम दे देता है, कभी कभी एक ही नाम देता है, कभी दो नाम दे देता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सा उत्तर दें। तो प्रतिपादक में आता है वर्दीमर का नाम। किसका आता है? वर्दीमर का नाम। ठीक, धीरे धीरे हम लोग जब सीखेंगे तो पूरा सीख जाएंगे। क्या लिखा है? प्रतिपादक जो थे वो वर्दीमर थे। इन्होंने 1911 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। 1911 में इस सिद्धांत का क्या कर दिया? प्रतिपादन कर दिया। फिर प्रतिपादन करने के बाद 1916 में, कब? 1916 में कोहलर ने ये सिद्धांत तो दे दिया इन्होंने। किन्होंने? वर्दीमर ने। लेकिन जो प्रयोग, कई प्रयोग हुए, फिर ये प्रयोग किसने किया? बताओ। कोहलर ने। किसने? 1916। जैसे मान लो कोई चीज बना दें हम लोग, बना दी, फिर बनाने के बाद सिद्ध किसने कर दी? जैसे आज बना दें और थोड़ा बनाने के बाद 4-5 साल रखी रहे कोई चीज, उसके बाद किसने सिद्ध कर दी? कोहलर ने। कोहलर ने प्रयोग कर दिया। ठीक, और फिर प्रयोग तो हो गया। जैसे मान लो कोई भी चीज है, वैसे प्रयोग तो कई हुए, इस पर कई तरह के पशुओं के प्रयोग हुए। लिखना चाहो लिख लो। बनमानुष, बंदर, मुर्गी, कुत्ता। मुख्य प्रयोग बनमानुष इसका नाम सुल्तान था। बनमानुष, बंदर, मुर्गी, कुत्ता। कई जानवरों के प्रयोग हुए। ये तो पता है सब लोगों को। कोई सा प्रयोग हो या कोई सा सिद्धांत हो, उस पर कई जानवरों के प्रयोग होते हैं। ठीक है जी सर। उसके बाद मुख्य प्रयोग किस पे माना गया जिससे ये सिद्धांत बना गया? बनमानुष। किस पे? बनमानुष। बिल्कुल सही, तुम लोग जानते हो। मुख्य प्रयोग किस पे माना जाता है? बनमानुष। ठीक है, बनमानुष। बनमानुष मतलब बंदर, चिंपांजी। ठीक, कितने बनमानुष का प्रयोग हुआ? ये प्रश्न आता है। बताओ कितने बनमानुष पे? 6 बनमानुष का प्रयोग किया। लेकिन उनमें एक बनमानुष था, कौन सा? उसका नाम क्या था? सुल्तान। ठीक, सुल्तान का नाम अभी था, उसका सही माना गया। इसने 4 चरणों में प्रयोग किया। कितने चरणों में? 4 चरण। इसका प्रयोग लेना चाहो, प्रयोग देखते हैं। ठीक, अभी देखो थोड़ा इसमें और देख लो। प्रतिपादक हमारी हो गई वर्दीमर। 1911 में जैसे कोई चीज खोज कर दी, यानी सूझ एवं अंतर्दृष्टि जैसी कोई चीज है, 1911 में खोज कर दी। उसके बाद क्या हुआ? अब इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया, तो सिद्ध किसने कर दिया? कोहलर ने। प्रयोग कर दिया, बंदर लिए। अब प्रयोग जैसे सीखना चाहो, अब जैसे मान लो हम इस कमरा में कोई चीज प्रयोग कर दें, तो बाहर के लोग कैसे जानेंगे? बाहर के लोग तो जान नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या किया? उसके लिए किताब छपी। किताब थी कोफा की। किसकी थी? कोफा। तो सहयोगी में आ जाता है कोफा। ठीक, कोफा जो थे उनकी किताब 1920 में छपी। किताब का नाम था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। क्या था? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। THEORY। ये किताब का नाम था। क्या था? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। पूरी चीज समझ में आ गई क्या? क्या समझ में आ गई? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो था 1911 या 12 दिया किसने? वर्दीमर ने। फिर प्रयोग किसने किया? कोहलर ने।
ठीक। और उसके बाद उनकी एक किताब आई कोफा, किसकी? कोफा किताब आई। तो कोफा ने अपनी इस किताब में इस प्रयोग को छाप दिया। क्या कर दिया? छाप दिया, लोगों तक पहुंच गया। ठीक। किताब का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। ठीक। अब इसीलिए इस सिद्धांत को और क्या कहते हैं? अन्य नाम में देखा जाए तो गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? लिखना तो आप लिख लो। ठीक। अन्य नाम में आ जाएगा ये आपका। अब गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? बताओ, गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? बर्दीमन ने। अब बर्दीमन नहीं देता है वो, तब क्या लगा हुआ है? कॉलर ने दिया है, कोफा ने दिया, तीनों देता है, तीनों लगा दो। हाँ, विकल्प कैसे आते हैं? तो इसके अन्य नाम और भी हैं। अब बिल्कुल साफ साफ पूछता है कि प्रयोग किसने किया, तो आप तुरंत लगाएंगे किसने किया? कॉलर ने। ठीक। अब हम लोग सीखना चाहेंगे गेस्टाल्टवादी क्या है। गेस्टाल्ट यानी गेस्टाल्टवाद जो ये शब्द लिखा है, इस शब्द का क्या अर्थ है? सिद्धांत तो है, क्या अर्थ है? जैसे एक एग्जाम्पल होता है, जैसे अर्थ क्या सीखना चाहें? अर्थ। और जैसे एग्जाम में एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि 80 पेन का मूल्य बताइए। 80 पेन का मूल्य बताइए। कितने लोग बता सकते हैं? कोई नहीं बता। क्यों? हाँ, तो यानी जब तक यही सिद्धांत कहता है कि जब तक समस्या सामने नहीं होती है तब तक हम उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। ये सिद्धांत क्या कहता है? गेस्टाल्ट क्या कहता है? इसका मतलब क्या होता है? यानी जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होता है। ठीक, समझिए। सूझ क्या होती है? सूझ पर लिखा सबसे पहले सूझ, ये लिखा, ये क्या लिखा है? सूझ क्या है? सूझ क्या है? मानसिक स्थिति। ऐसी मानसिक स्थिति जिससे किसी समस्या का हल निकाला जाता है। ठीक, सूझ क्या है? आप समझ में आ गया होगा। सूझ क्या है? ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिससे जिससे क्या किया जाता है? किसी समस्या का हल निकाला जाता है। और अंतर्दृष्टि क्या होता है? अंतर्दृष्टि होती है विचार, मन की विचार। क्या होता है? विचार। जब तक कोई समस्या नहीं आएगी, और जब तक समस्या नहीं आएगी तो उस समस्या के प्रति तब तक हमारे क्या नहीं आएंगे? विचार नहीं आएंगे। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। तो गेस्टाल्ट शब्द जो है यहाँ पे हमने लिख लिया है, ये लिखा है गेस्टाल्ट। तो यहाँ गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। अगर इसको ही देखें, ये एक शब्द है। क्या है? शब्द है कि नहीं? ये शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कॉलर कहाँ के निवासी थे? हैं? पता चल गया कॉलर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी। जनवरी है जर्मनी यानी निवासी थे आपके, यानी कॉलर जर्मनी के निवासी थे। तो वहीं से कोई शब्द लेके आएंगे, जो जहाँ का निवासी हो वहीं से जाने की कोशिश करते हैं कि वहीं से निकाल। ठीक, तो ये शब्द जो है गेस्टाल्ट शब्द जो है, गेस्टाल्ट शब्द जो है कौन सी? जर्मनी से आया है। इस शब्द का अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण। जर्मनी शब्द से आया। ठीक, तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ। समग्रता या संपूर्ण। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। समग्रता या संपूर्ण, इसीलिए यानी गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहते हैं। और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण, इसीलिए इस सिद्धांत को समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, अन्य नंबर आ गया इसका। एक तो आपका हो गया गेस्टाल्ट। ठीक, दूसरा है क्या? समग्रवाद का सिद्धांत। और समग्र माने सब कुछ होता है, एक आकार का संपूर्णवाद का सिद्धांत। कुछ भी पूछ सकता है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आ जाए, उसको तो तुरंत लगा देंगे हम लोग, क्योंकि उसको तो रट लिया हमने। अगर उसने कहीं ये दे दिया समग्रवाद का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या संपूर्णवाद का सिद्धांत, किसने दिया? कॉलर। किसने दिया? कॉलर। हैं? कभी कभी ये नाम ना देख के वो सीधा ना कॉलर देगा, ना कोफा देगा, ना बर्दीमन देगा, एक चीज लिख के देगा गेस्टाल्टवादी। यानी ये सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया?
नहीं कॉलर भी नहीं, ये शब्द देगा गेस्टाल्टवादी। जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तानी हैं, तो वैसे गेस्टाल्ट माने तो कहाँ बन जाएंगे वो, तो गेस्टाल्टवादी थे जो समग्रता को मानते थे कि पूरी समस्या जो है हमारे सामने होनी चाहिए, उसके बाद हम उसका क्या निकाल पाएंगे, हल। जब तक समस्या नहीं तब तक उसका हल नहीं। बताइए गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? यानी ये कहते हैं कि समस्या को पूरी तरह से, बताओ गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, इसको यहीं से समझो। ये सिद्धांत क्या कहता है, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी एक ही चीज है, वो तो समग्रवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि समस्या को पूरी तरह से पहले हमें समझना है, फिर उस समस्या का समाधान करना है, और समस्या का समाधान में सूझ का प्रयोग करना है। समझ गए? जब तक आपको पूरी समस्या नहीं मिलेगी तब तक आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। कौन सा सिद्धांत कहता है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो फिर से एक बार देख लें, फिर इसको मिटा देंगे। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक, यहाँ सूझ नहीं होता है। सूझ क्या है? सूझ एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो किसी समस्या का हल निकालने में हमारी मदद करती है। ठीक, अंतर्दृष्टि क्या होता है? अंतर्दृष्टि होता है विचार। ठीक, कोई समस्या है, समस्या पे तभी तुम्हारे क्या आएंगे? विचार। ठीक है, इस सिद्धांत के जैसे प्रयोग ये हुए, परमाणु पे किया गया, बंदर पे किया गया, बुद्धि पे किया गया, कुत्ता पे किया गया, कई प्रयोग हुए। ठीक, और ये सिद्धांत जो है सबसे पहले ये दिया किसने, प्रतिपादन किसने किया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वर्धमान ने 1911 में। ठीक, कहेंगे इसको 1912 में देखते हैं। अब इसका सिद्धांत का प्रतिपादन तो हो गया 1911 में, उसके बाद इसका प्रयोग इस सिद्धांत सिद्ध करने की कोशिश की और कोहलर ने किया। किसने किया? कोहलर ने 1916 में इस सिद्धांत पर प्रयोग किया और अपने प्रयोग में क्या ले लिया उसने? पानडुस, चिंपांजी, बंदर क्या ले लिया? 6 बंदर थे, उनमें से एक मुख्य बंदर था, क्या नाम था उसने? सुल्तान बंदर। सुल्तान बंदर पे प्रयोग किया उसने कोहलर ने। 2 प्रकार के प्रयोग किए थे, ये 2 प्रकार के नाम प्रसिद्ध है। एक प्रयोग था कौन सा वाला? बॉक्स वाला, और एक प्रयोग था कौन सा वाला? छड़ी वाला। ठीक, दोनों का हम लोग अभी विस्तार से देखेंगे। अब इनका प्रयोग तो हो गया, प्रयोग करने के बाद अपने घर पे थोड़ी रखिए थे, तो फिर इनका प्रयोग किया। ये किताब आई, कौन सी किताब आई? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट ऑफ 1920 में। उस किताब में ये प्रयोग छाप दिया गया। अब छापने के बाद तो ये गेस्टाल्ट थी, गेस्टाल्ट का यानी ये सिद्धांत बन गया। कौन सा सिद्धांत हो गया? लोग कहने लगे क्योंकि इस किताब में आया सिद्धांत, तो इसलिए लोग कहने लगे कौन सा सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। कौन सा? गेस्टाल्टवादी। अब यहाँ पे हमें देखना है गेस्टाल्ट, ये प्रश्न और बनता है कि ये जो शब्द है कहाँ से आया, तो आप कहेंगे ये शब्द कहाँ से है? जर्मनी भाषा। ठीक, और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे समग्र आया संपूर्ण। क्योंकि अभी तो बताया है हम लोगों ने कि इन किसी भी समस्या का, हमें पूरी समस्या पता होनी चाहिए, तब वो समस्या का क्या करेंगे? हल करेंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को अन्य नाम भी देने लगे। कौन कौन से देने लगे? समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। ठीक, और एग्जाम्पल तो समझ गए आप लोग। एग्जाम्पल क्या है? पहला प्रयोग बक्सा है, किस पे है? बक्सा। ठीक, बॉक्स को लिया तुमने, 2 चरणों में किया। ठीक, BOX बॉक्स में क्या होता है? पक्का पक्का। ठीक है, और एक प्रयोग छड़ी के लिए, इसके भी 2 चरण हैं। सीखने के लिए बहुत अच्छा है। इसके कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। दोनों चरण को बहुत धीरे धीरे सीखने के। बताइए बॉक्स में पहले क्या किया? बताओ भाई, बॉक्स में क्या किया? बताओ साहब, ये तो पता है कौन सा बंदा है? सुल्तान, चिंपांजी। ठीक है, दोनों में क्या है? चाहे ये प्रयोग ले लो, चाहे ये प्रयोग ले लो। ठीक है, दोनों में क्या है? दोनों में है केला। दोनों में क्या है? केला है। ठीक, और दोनों में वो ये बंदर भी है, कौन सा? सुल्तान। ठीक, यानी बन मानुस। ठीक, दोनों में। ठीक, अब क्या किया? ये बक्सा वाला प्रयोग है और ये छड़ी वाला प्रयोग है। ठीक, इसमें क्या है? कमरा है, तो इसमें कमरा होगा कि नहीं? हाँ, इसमें भी कमरा है, कमरा है। कमरा में क्या किया? केला जो थे कुटी टांग दिए। क्या किया? कॉलर जो था उसमें केला जो थे कुटी टांग दिए, और कुटी थोड़ा इतनी ऊंची थी कि बंदर ऐसा खूब कूदा उसने, लेकिन उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि वो केला ले। इसी कमरा में लेकिन केला लेने के लिए उसने एक रास्ता बना रखा था। क्या रास्ता था? इस कमरा में क्या रखा था? एक छोटा सा बक्सा रखा था, तभी तो कहते हैं बक्स वाला प्रयोग।
क्या रखा था? बक्सा। तो जो बनमानुष था, जो इधर घूमता उधर घूमता, खूब घूमता रहा ऐसे ऐसे, लेकिन उसने ये समस्या देखी कि हम ऐसे पहुंच नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे, पहुंच नहीं रहे। तो उसने क्या किया, तुरंत उसके दिमाग में आया, क्या आया कि इस बक्सा को अगर हम उठा लें और ये बक्सा यहाँ रखा है, यहाँ से उठा के कहाँ रख लें, यहाँ रख लें और इस पे चढ़ जाएं तो केला हम उठा सकते हैं। और बंदर ने क्या किया, ऐसा ही किया। ठीक, कैसा किया बताओ? उसने कमरा में जो बक्सा पड़ा था उसे उठा लिया और केला के नीचे रख लिया, जाकर उसके बक्सा पे चढ़ गया। अब कोलन ने क्या किया, उसने केला तो ले लिया। कोलन ने यही प्रयोग दोहराया दोबारा। केला जो उसने यहाँ पे टांगे थे, केला की उसने अपनी बात क्या कर दी, ऊंचाई बढ़ा दी। क्या कर दिया, थोड़ा ऊंचे टांग दिए केला, और अपनी बार उसने कमरा में 2 बक्सा डाल दिए। तो बंदर गया, बंदर भटक गया, एक बक्सा रखा उसने और क्या करने लगा, उठाने लगा। लेकिन अपनी बार केला यहाँ पे नहीं थे, केला थोड़े ऊपर थे। तो अब बंदर के पास फिर वही चीज, कौन सी समस्या आ गई। समस्या के बाद उसने फिर विचार किया, जब समस्या आई तभी तो विचार किया। तो उसने बक्सा के ऊपर फिर क्या किया, दोनों बक्सा ऊपर रख लिया, बक्सा के ऊपर क्या कर लिया, और एक बक्सा रख लिया, चढ़ गया। उसके बाद क्या ले लिया उसने, केला। तो जो बनमानुष था, चाहो तो कैसा बंदर, ये आपका बुखाई का बंदर होगा, चंपानी बंदर है। कैसा बंदर था, केला ले लेता था बंदर। ठीक, कोलन जो था उसने कई प्रकार के पशुओं पे प्रयोग किया था, वो तो हम लोग लिख चुके। कौन कौन से थे बताओ? बताओ कौन कौन से थे? बनमानुष, बंदर, मुर्गी और कुत्ता। चलो ठीक, ये प्रयोग थे, कोलन ने प्रयोग किए। किसने प्रयोग किए? कोलन ने 1900 ही तो था, 1913 से 1918 कई पशुओं पर प्रयोग किए। लेकिन उनका एक कीनरी द्वीप पर, कौन सा द्वीप पर, ये द्वीप लिख लो, कोलन का कौन सा द्वीप, कीनरी द्वीप पर सुल्तान नामक क्या है, कोलन ने 1913 से लेकर 1918 तक कई प्रयोग किए। लेकिन केंद्रीय द्वीप में सुल्तान नामक एक बंदर था, बनमानुष था, उस पर जो प्रयोग किया वही सबसे ज्यादा प्रचलित रहा। उसी को हम लोग देख रहे हैं, वही सबसे ज्यादा क्या रहा, प्रचलित रहा, उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला तो प्रयोग हम लोग समझ गए। अब प्रयोग हम कौन सा समझ रहे हैं, छड़ी वाला। ठीक, अब की बार क्या किया, छड़ी वाला प्रयोग देख रहे हैं। अगली बार जो बंदर था, ये बंदर जो था, अगली बार उसने किसमें बंद कर दिया, पिंजरा बंद कर दिया। पहले तो कमरा था, अब की बार पिंजरा बंद कर दिया। और जो केला थे, क्या थे, पहले कमरा में ऊपर टके हुए थे, लेकिन अब की बार जो छड़ी वाला प्रयोग है, इस पे केला जो है कमरा से, पिंजरा से बाहर कर दिए उसने, पिंजरा से बाहर टांग दिए। और इतनी दूर टांगे कि बंदर हाथ डाले या पैर डाले उससे वो केला न ले पाए। हैं, जैसे मान लो एक जंगला है और जंगला के बाहर ऐसे खूब करते रहो तो केला ना ले पाए। और उसी कमरा में, उसी पिंजरा में क्या रख दिया था उसने, एक छड़ी रखी। तो केला इतनी दूर रखे थे कि बंदर उस छड़ी से उस केला को ले सकता था। है, तो बंदर ने ऐसे ही किया, बंदर को देर इधर उधर घूमता रहा, हाथ पटकता रहा। कुछ देर बाद उसे सूझा, क्या सूझा, इस छड़ी को उठाओ और हमारी छड़ी से केला मिल जाएंगे। ठीक, तो दोबारा फिर एक प्रयोग दोबारा दोहराया, क्या किया, वही पिंजरा और केला थोड़ी देर बाद क्या कर दिए, दो, कितनी दूर कर दिए, 2 छड़ी को मिलाकर वो केला बंदर ले पाए। ठीक, तो अगला कमरा में 2 छड़ियां डाल दी। तो अगला बंदर जो था वो बंदर एक छड़ी के पहले लेता रहा केला, नहीं निकालते, क्योंकि वो सीख चुका था। कहाँ से सीख चुका था, ऊपर वाले प्रयोग से। एक छड़ी हमने केला खा लिए, लेकिन यहाँ पे केला थोड़े कैसे हैं, दूर, उसे 2 छड़ी लगानी पड़ी। तो दोनों छड़ी जो है उसने आपस में जोड़ दी और केला खा लिया। प्रयोग समझ में आए दोनों, क्या है प्रयोग का? स्टार पहले पूर्ण रूप से देखता है, तब उसका क्या निकालता है, हल। ये तो ये हो गया आपका। ठीक, ये स्टार वाली क्या कहते हैं कि समस्या को पूरी तरह से पहले समझना है, और समझने के बाद वो समस्या का समाधान निकालना। और समाधान जो निकालना है वो किससे निकालना है, हमें सूझ से, अपनी मानसिक स्थिति से। और क्या समस्या है, तो इसके हम अन्य नाम भी सीख लें। अन्य नाम सीख लो, ये देखो, अन्य नाम लगाओ, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। क्या लिखा है, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, क्योंकि उसमें तत्काल ही किसी चीज पे है, ये ज्ञान है। तो तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत किसे कहते हैं, पूर्व से आज की ओर सिद्धांत भी कहते हैं।
अब एक बात बताऊं, क्या कह रहा है? पहले ये पूरी समस्या में समझ में आना चाहिए, तभी तो इसे कहते हैं पूर्ण अंश की ओर सिद्धांत। इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत कहते हैं। पूरी स्लाइड करवा देती है। समग्रवादी सिद्धांत। अब देखिए आप सामान्य ज्ञान में क्या करते हैं, कोई किसी को कहता है, किसी को कोई भगवान को खाना कहता है, कोई मुरली का कहता है, कोई किसी मुरारी की राधे, जैसे ही है ना गिरधारी मेरे को हैं। समझ लो, पूर्णकाल हो गया, तत्कालिक हो गया, विस्तार हो गया, हैं संपूर्णवाद का हो गया, समग्रवाद हो गया, अब यही बात सिद्धांत हो गया। ये दिखा कैसे बढ़िया वो घूम रहे हैं। बताओ सूर्य माता दृष्टि का सिद्धांत समझ गया, बोला लेकिन उसका तीनों मान लो। पत्री मन क्या सिद्धांत में स्टार्ट सिद्धांत है, कुछ समस्या पहले बार सामने आती है, उसके बाद समस्या का समाधान निकालते हैं। एक बार पता चल गया कि